पेड़ की डाल पर बैठा हुआ पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे टहनी पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा होता है। अपने साहस को, अपनी डेयरिंग को हमेशा सूर्य की तरह उज्जवल रखें, पूरी दुनिया आपके पीछे आ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि इस समय वर्तमान समय काल में राशि से फर्स्ट हाउस में है, अर्थात मंगल के साथ में विराजमान है। बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति उच्च राशि में भाग्य के साथ में है। तो ऐसी स्थिति में जबकि शनि भी एक केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में स्थित है, ये राजियों की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए नवंबर 2025 में जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं, या फिर वे लोग जो फेरी वाले लोग हैं, अपना खोमचा या अपना जो भी ठेला चलाने वाले लोग हैं, या छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा गेन करेंगे, ज़्यादा संतुष्टि से काम करेंगे, अर्थात यहाँ पर स्थितियाँ उनके लिए पॉजिटिव ज़्यादा है। वे लोग जो जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर जॉब में भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जॉब में भी आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलेगी, या ये बोल सकते हैं कंफर्टेबल स्थिति से रिलैक्स होकर के कामकाज करने का मौका मिलेगा। जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर प्रोफेशनल का मतलब टेक्निकल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स की बात करें या टेलीकॉम सेक्टर के प्रोफेशनल्स की बात करें, यहाँ पर उनकी स्थिति ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। आप में से वे लोग जो बिजनेस में हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर भरपूर मौके मिलेंगे अपने आप को प्रूव करने के और दूसरों से आगे बढ़ने के। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग का काम करते हैं, टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं, उनकी स्थिति ज़्यादा बेटर रहेगी, उनको ज़्यादा मौके मिलेंगे। वे लोग जो इंश्योरेंस या फिर मार्केटिंग वाले लोग हैं, उनका टारगेट समय से पहले पूरा हो जाएगा या ज़्यादा उनको सक्सेस मिलेगी। आप में से वे लोग जो फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित, शो बिजनेस से संबंधित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर बेहतरीन ढंग से सक्सेस पाएंगे, अर्थात आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे और साथ ही साथ उनको एक्स्ट्रा सोर्सेज से भी इनकम मिलेगी, चाहे वो सोर्सेज अपने खुद के कंट्री में हो या दूसरी कंट्री में हो, अर्थात सोर्सेज आपको यहाँ पर सपोर्ट जरूर करने वाले हैं। आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित, लॉजिस्टिक्स से संबंधित या फिर लेदर, स्क्रैप से संबंधित जो काम करने वाले लोग हैं, उनको भी यहाँ पर बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, ज़्यादा उनको गेन मिलेगा, या ये बोल सकते हैं कि जो आपका सामान पड़ा है उसकी प्राइस बढ़ जाने से आपको यहाँ पर ज़्यादा फायदा, ज़्यादा गेन, ज़्यादा संतुष्टि मिलने के योग बनेंगे। आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और सेकंड हाउस के स्वामी हैं बृहस्पति, जो कि अपनी उच्च राशि में है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, यदि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे फिजिकली या गोल्ड बॉन्ड के रूप में, तो भी आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। आप चांदी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो बैंकिंग सेक्टर में, और या फिर आपको टेक्निकल लाइन में डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी सेक्टर आपको मिल जाता है, स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेटल, मेडिसिन, केमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको सही रेंज में मिलती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। यहाँ पर स्थितियाँ बहुत शानदार है, बहुत पॉजिटिव है। और जो लोग कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में करना चाहते हैं, उनके लिए भी भरपूर मौका मिलने वाला है, या उनको भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। चाहे सिर्फ आप बुकिंग करवा दें, तब भी आपको ज़्यादा गेन मिलेगा। जब वो बिल्डिंग बन जाएगी तो उसकी रेंज बढ़ जाएगी, उसकी रेट बढ़ जाएगी और आपको उसमें शानदार कमाई का मौका मिलेगा, अर्थात आपने इन्वेस्टमेंट कम किया लेकिन फ़ायदा आपने ज़्यादा कमाया। आइए अब बात करते हैं आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी शनि है, जो एक केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में स्थित है। यह राजियों की स्थिति है। राहु और मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर कोई न कोई जमीन जायदाद का सुख देगा। वो सुख चाहे आपको हैंडओवर होना है, या वो सुख चाहे उनके बोलने से पेरेंट्स ने बोल दिया ये ज़मीन जायदाद या ये मकान मैं आपको देना चाहता हूँ, वो स्थिति में सुख, बंटवारे का सुख में भी आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। और आपके पास थोड़ा ही पैसा है, ज़्यादा पैसा आपके पास नहीं है, ऐसी स्थिति में पेरेंट्स के द्वारा सपोर्ट किए जाने से भी आप बोल सकते हैं वो सुख आपको मिलने के लिए स्थिति बन रही है।
तो आपके पारिवारिक सुख में स्थितियां बेटर बनेगी। लेकिन आपको वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से, ईगो की भावना से, कोई और के साथ में आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। जो आपको मिल रहा है पहले वो अचीव कर लीजिए, उसके बाद में दूसरी बातों के लिए फाइट कीजिए, दूसरी बातों के लिए बोलिए। स्टार्टिंग में आप बोल देंगे तो जो आपको मिलने वाला है वो भी साइडलाइन कर देगा, दूसरा आपको उसके लिए जिम्मेदार ठहरा देंगे कि आप कुछ और चाहते थे, आपके मन में कुछ और था लेकिन आपने बोला ही नहीं। तो पारिवारिक झगड़ों में जो स्थितियां होती है, जो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, उनकी गलतियों को एक प्रकार से उबारते हैं, उसमें दूसरों को, नेगेटिव लोगों को मौका मिल जाता है और आपके हाथ से स्थिति चली जाती है। तो अभी जो समय चल रहा है वो आपके लिए बेटर समय चल रहा है, तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो आपको मिलता है सर आंखों पर रख करके वो ले लीजिए, उसके बाद में दूसरी लड़ाई लड़िए। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति है, तो एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में उच्च राशि का है, ये सबसे सुखद स्थिति है। और जो मंगल है वो भी राशि भाव में विराजमान है, अपनी स्वराशि का है। तो पंचमहापुरुष में से एक योग, रोचक योग होता है, उसका साथ आपको मिल रहा है। यहाँ पर बृहस्पति उच्च राशि के एक त्रिकोण के अधिपति होकर के, या धन और संपत्ति से संबंधित जो 2nd हाउस है उसके स्वामी के रूप में, तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, शिक्षा के लिए भी, संतान सुख के लिए भी। पहले बात करते हैं शिक्षा की। तो आपकी राशि से 5th हाउस का स्वामी बृहस्पति है, तो ऐसी स्थिति में आपको फाइनेंस या फाइनेंस से संबंधित कोई भी जो स्टडीज़ होती है उसमें आप यदि इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सक्सेस की स्थिति बनेगी। जो लोग लिटरेचर से संबंधित, जो लोग स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत शानदार है। तो साथ ही साथ आप में से वे स्टूडेंट्स जो टेक्निकल लाइन, मेडिकल या नॉन मेडिकल की बात कर रहे हैं, या फिर वे लोग जो MS कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी सीख रहे हैं, सर्जरी से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भरपूर मौके मिलेंगे। और साथ ही साथ वे स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, एरोनॉटिकल, रिसर्च बेस्ड साइंस से संबंधित जो कोर्स कर रहे हैं उनके लिए पलड़ा भारी है, शानदार स्थिति है। और जो एब्रॉड जाकर के कोई कोर्स करना चाहते हैं या एब्रॉड जाकर के सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, वो नवंबर 2025 में यदि कोई एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें स्थिति सक्सेस की होने वाली है। था समय आपको भरपूर सपोर्ट कर रहा है। आपको सब आगे बढ़ने के लिए प्लान तैयार करना है, या आपको दूसरों से मिल करके जो सबसे सही है उस चीज़ पर एक प्रकार से टारगेट बना देना है कि ये स्थिति हासिल करने तक कोई दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। तो शिक्षा के बारे में स्थितियाँ आपकी बहुत पॉजिटिव है और इस समय बहुत पॉजिटिव है। और 5 दिसंबर तक जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें पलड़ा भारी रहने की स्थिति सबसे ज़्यादा है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाएगा। यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टि काम करेगी। तो संतान सुख में स्थिति आपकी बहुत पॉजिटिव है। जो विवाहित है, नव दंपति है, उनको संतान की अगर चाहत है तो ये समय उनको संतान प्राप्ति की सूचना दे सकता है। आप गर्भ धारण कर चुके हैं या आपकी जो जीवन साथी है वो गर्भ धारण कर चुकी है, ये सूचना आपको मिल सकती है। जो एजेड हैं, वे लोग जो ग्रैंड चिल्ड्रन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको वो खुशी, वो खुशखबरी मिल सकती है कि आप दादा दादी या नाना नानी बनने वाले, वो स्थिति आपकी हो सकती है। तो संतान के मामले में संतान का सुख और संतान से सुख दोनों ही आपको भरपूर मिलने के संकेत हैं। आपकी संतान यदि कोई एफर्ट कर रही है अब जॉब के लिए, नई जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, तो उनकी आर्थिक उन्नति यहाँ पर आपको होती दिखाई देगी। अर्थात ये समय उनको कहीं न कहीं इन्वॉल्व कर देगा, अर्निंग पर्सन बना देगा। बृहस्पति पुत्र संतान के बारे में ज़्यादा बात करते हैं या ज़्यादा संकेत देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपकी संतान के विवाह से संबंधित स्थितियाँ हैं उसमें भी आपको स्थिति पॉजिटिव मिलने के संकेत है। अतः जो आप शादी के लिए बात कर रहे हैं किसी से, तो सही लोगों से बातचीत आगे बढ़ेगी, सपोर्ट आपको मिलेगा और ये जो बातचीत है वो फाइनल स्टेज तक पहुंच सकती है। उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट और करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति छानबीन करना चाहता है, तो उनको छानबीन करने दीजिए। उसमें हाइपर होने की या नेगेटिव सोचने की कोई बात नहीं है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 6th हाउस के स्वामी है मंगल, जो कि आपकी राशि में विराजमान है, और आपकी राशि के स्वामी भी मंगल ही है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है, लेकिन सूर्य नीच राशि के हैं और उसके अलावा राहु भी राशि से 4th हाउस में, जो कि गलतफहमी फैलाने का या नेगेटिविटी का कामकाज भी करते हैं। उस स्थिति में सबसे पहले आपको लेफ्ट आई के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना है। वहाँ कोई चोट लग सकती है या कोई इन्फेक्शन है, एक आंख में ज़्यादा बढ़ सकता है या एक आंख से दिखाई देना बहुत कम हो सकता है, वो स्थिति बन सकती है। तो उसके लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में सोच विचार करके मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, या एक बार कुछ होने से पहले दिखा देना।
दुर्घटना से देर भली, वो वाली स्थिति है कि जो समय अभी है उसमें आपको एक प्रकार से दिखा देना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। आँखों के अलावा जो हार्ट पेशेंट है या उनके बारे में ध्यान रखना है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके ऊपर भी, अर्थात वो स्वयं है तो अपने ऊपर ज़्यादा केयर करनी है और आपको समय समय पर डॉक्टरी चेकअप की जो ज़रूरत होती है। आप अपने आप को फिट समझ रहे हैं, आप अपने आप को एकदम ओके समझ रहे हैं, फिर भी एक बार समय को देखते हुए आपको अपना चेकअप जरूर करवाते रहना। जो वृद्ध लोग हैं, जो मेंटली बहुत शिथिल हो चुके हैं, अर्थात जिनकी याददाश्त बहुत कम हो रही है या अंग बराबर काम नहीं कर रहे हैं, या आप ये बोल सकते हैं पार्किंसन की वजह से उनका हाथ हिलता रहता है या उनके अंगों पर खुद का नियंत्रण नहीं है, उन लोगों के बारे में ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। और जो यंगस्टर्स हैं वो भी फालतू नेगेटिव सोच के परेशान नहीं हो, क्योंकि हर जो नेगेटिव स्थिति है या जो खराब है, असफलता है, वो सिर्फ आपके हिस्से में ही आ रही है, बाकी किसी के हिस्से में नहीं है। ऐसा नहीं है। जो स्थितियाँ हैं, जो मार्केट की स्थितियाँ हैं या जो आप बिज़नेस की स्थितियाँ देखते हो, सारी कंट्रियों में लगभग समान ही है। अगर मंदी का समय है तो आपके अपने देश में भी मंदी दिखाई देगी, स्ट्रगल का समय तो आपको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा जैसे दूसरे कर रहे हैं। और हमेशा दूसरों को देख करके परेशान नहीं होना है, उसको नौकरी मिल गई मुझे क्यों नहीं मिली। तो हर किसी का भाग्य है, हर किसी का कर्म है और हर किसी के हिस्से में खुशियाँ और नेगेटिविटी दोनों लिखी हुई है, समय समय पर उनको भुगतना ही पड़ता है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। तो नवंबर 2025 में आपके अपने परिवार में जो लोग आपके खिलाफ हैं या जो सामने से बहुत अच्छा बोलते हैं, सामने से आपकी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे कुछ न कुछ बुराई करते हैं, साजिश करते हैं, उनका सामना आपको करना पड़ सकता है। कोई आपके खिलाफ झूठी कंप्लेंट कर सकता है या आपके अपने परिवार वाले आपके विरुद्ध साजिश कर सकते हैं, जो आपको नहीं चाहते कि आपको कुछ भी चीज़ हैंडओवर हो या आपका जो पैसा है या उनका पैसा, उनके पेरेंट्स का पैसा है, वो आपके लिए इस्तेमाल हो या आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट हो। वो स्थिति बन सकती है। इसलिए जिसको भी आप आसपास रखते हैं, आस्तीन के सांप है, उनके बारे में आपने सुना होगा, उनको ढूंढिए और अपनी लाइफ से साइड में कीजिए या फिर सावधान रहिए। आइए अब बात करते हैं आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि स्वराशि के और 12th हाउस में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र अपनी स्वराशि में होने से आपको बेहतरीन सुख भोगने को मिलेंगे, आपके सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी और साथ ही साथ जीवन साथी के साथ में एडजस्टमेंट ट्यूनिंग आपकी बेहतरीन रहेगी। और जिन लोगों का नया नया विवाह हुआ है उन लोगों के लिए समय बेहतरीन रहने वाला है। आप बाहर का कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, घूमने फिरने का कोई प्रोग्राम बना सकते हैं और ये समय आपकी एडजस्टमेंट को, आपकी ट्यूनिंग को और ज़्यादा बेटर बनाएगा। सामंजस्य से संबंधित जो समस्या पहले थी उससे निकल करके अब आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बेहतरीन फील करेंगे और जिन लोगों के विवाह की बात चल रही है उनके लिए भी समय सुखद है। तो सब मिला करके आपके लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए नेगेटिव स्थिति कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके सारे इमोशंस फुलफिल होने वाले हैं। जो आप सोचेंगे उससे बेहतरीन आपको सुख मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में 7th हाउस और शुक्र की स्ट्रेंथ तो आपको ऑलरेडी मिल रही है। राशि से 5वें भाव में शनि विराजमान है और शनि के बारे में ये कहा जाता है कि शनि स्वार्थी माना जाता है। बृहस्पति की दृष्टि अपने खुद के भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी फ्रेंडशिप में, आपको अपने रिलेशनशिप में सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ विवाद आपको परेशान करेंगे। चाहे वो स्वार्थ की नीति हो सकती है, कुछ तेरा कुछ मेरा वाली जो स्थिति होती है कि आपने मुझे ये दिया, मैंने आपको ये दिया, वो जो वाद विवाद है, वो जो लड़ाई झगड़ा है, या ये बोल सकते हैं सब स्टैंडर्ड बातें हैं, वो आपको परेशान कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अपने आप को, क्योंकि जो चीज़ नॉर्मल होती है उसके बारे में ज़्यादा इंटीमेसी नहीं बनती है, लेकिन जो ही कोई चीज़ आपसे दूर होती है उसके बारे में आपको सही चीज़ें या सारी अच्छाइयाँ आपको समझने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप अपने आप को समेट लें, थोड़ा सा एक स्टेप बैकवर्ड आ जाएं, तो आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा कि आप जिस रास्ते पे चल रहे थे वो आपके कितने लिए सही था, कितना सही था, कितना गलत था। लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है, आर्थिक रूप से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई झूठे वादे नहीं करने, गलत बयानी नहीं करनी है और बार बार बहसबाजी से, विरोध करने से, ईगोइस्टिक होने से बचना है। तो आपका रिश्ता वो कहीं फेल नहीं होने वाला है, कहीं आपका रिश्ता टूटने की स्थिति नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के बारे में सोचिए कि आप उनके सच्चे साथी हैं या आप उनके हमेशा मददगार बने रहेंगे। ये सिर्फ चीज़ आपको समझने की है और सामने वाले पार्टनर को समझाने की आवश्यकता है। आइए अब बात करते हैं हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की।
नवंबर 2025 में आपके लिए सर्व सुख वाली स्थिति है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। अपने परिवार वालों का, परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनका सहयोग आपको मिलेगा। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी चलेगी। संतान सुख आपको बेहतरीन मिलेगा। बाहर घूमने फिरने का मौका मिलेगा, या कुछ न कुछ जो आपके घर में नया कुछ होने वाला है, कोई फंक्शन होने वाला है या मांगलिक कार्यक्रम होने वाले हैं, उसमें आपकी स्थिति बेहतरीन होने वाली है। नवंबर 2025 में आपको शॉपिंग का भरपूर मौका मिलने वाला है, अर्थात आप अपने लिए जो सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, बिजनेस की, जॉब की और या फिर आपके प्रोफेशन की। राशि से 10वें भाव से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि नीच राशि में है, 12th हाउस में विराजमान है, और राशि से 10वें भाव में केतु भी विराजमान है। ऐसी स्थिति में जो केतु है वो एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व करता है एक साथ में, और वे लोग जो जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो उनको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा लगाम लगानी है। आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, अन्यथा फिर आप दूसरों के टारगेट में आ सकते हैं, दूसरों के रेंज में आ सकते हैं। तो उस स्थिति से विजिलेंस टीम से या नेगेटिव चीज़ों से बचना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 16 नवंबर 2025 तक। जब 16 नवंबर 2025 निकल जाए तो आप राहत की सांस ले सकते हैं कि एक प्रकार से खतरा टल गया। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, या प्रोफेशनल्स का मतलब आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या कोई भी जो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है उनकी बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई करने वाले लोग हैं उनकी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए थोड़ी चिंताजनक भी है। सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है, सोच समझ करके कोई टेंडर में रेड भरनी है, या गवर्नमेंट सप्लाई के लिए जो भी आप कुछ भी कोई एक्सेप्ट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, उनको थोड़ा सा रिवाइव कर लीजिए, एक बार फिर याद कर लीजिए, क्योंकि ये समय आपको कोई झटका दे सकता है, कोई न कोई नेगेटिविटी को उकसा सकता है, या फिर ऐसे गलत लोग आपको मिल सकते हैं जो आपको किसी न किसी प्रॉब्लम में, कोई न कोई फंदे में फंसा सकते हैं। उस चीज़ से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप में से वे लोग जो बिजनेस में हैं, तो उन लोगों में सबसे पहले जो अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, उनको 16 नवंबर के बाद में, अर्थात 17 नवंबर से उनको सही स्ट्रेंथ मिलेगी, अतः सही लोग मिलेंगे, सही उनको ग्राहक मिलेंगे, कस्टमर मिलेंगे, जिससे आप अपनी सप्लाई को सही ढंग से कर पाएँ। इसके अलावा आईटी सेक्टर के जो लोग हैं, जिनकी कंपनी आईटी सेक्टर से संबंधित है, या वे लोग जो लीकर एंड टैबेको से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए भी भरपूर मौके मिल सकते हैं। उनको भी सप्लाई में आराम आ सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं बहुत बड़ा आपको ऑर्डर मिल सकता है, जो कि आपको एक प्रकार से मार्केट का लीडर बना दे। वो स्थितियाँ हो सकती है, लेकिन 16 नवंबर तक आपको फिर भी सावधान रहने की सलाह दूंगा। आप में से वे लोग जो कंप्यूटर का कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर है। तो सब मिला करके आपके कैरियर में, प्रोफेशन में, बिजनेस में या जॉब में स्थितियाँ पॉजिटिव ज़्यादा है। 17 तारीख से 17 नवंबर से स्थितियाँ आपके लिए ऑल गुड वाली स्थिति हो जाएगी। वहाँ तक आप में से जो लोग जॉब वाले हैं, प्रोफेशन वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और जो मेहनत करेंगे उसका अल्टीमेट फ़ायदा आपको 17 नवंबर 2025 से देखने को मिलेगा, जब सूर्य और बुध दोनों साथ में हो जाएंगे। अर्थात आपकी स्ट्रेंथ, मार्केटिंग, आपकी स्टाइल, ये सब चीज़ आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देगी, कुछ ना कुछ आपको आगे बढ़ने के साधन मिलेंगे, या आपको बेटर टेक्निक मिलेगी, सही लोग मिल सकते हैं, सही ढंग से कामकाज करने के लिए मशीनरी मिल सकती है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2025 के उपायों की। सूर्य आपके कैरियर के मालिक हैं, आपके 10th हाउस के मालिक हैं, और नेगेटिव राशि में, नीच राशि में, तो आपको 16 नवंबर तक सूर्य को उपाय करने की सलाह दूंगा। सूर्य के उपाय में आपको क्या करना है? नित्य सूर्य को अर्घ्य देना है, और हर रविवार को गेहूं गुड़ या तांबा का दान करना है। सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः, इस मंत्र का छोटा सा मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं जब भी समय मिले। रत्न के बारे में बात करें, रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारी कामना पूर्ति में सपोर्ट करते हैं। लेकिन रत्न कौन से धारण किए जाएं? तो जो राशि कुंडली है उसके अनुसार आपका फर्स्ट हाउस जिसको जीवन कहा जाता है, 5th हाउस जिसको कैरियर कहा जाता है, 9th हाउस जिसको भाग्य कहा जाता है, इन तीनों के स्टोन पहनना हमेशा शुभ रहता है। तो आप मूंगा, पुखराज और मोती, ये 3 रत्न जब पहनेंगे, इसे ही हम लोग भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। तो रत्न बहुत महंगे होते हैं, उसकी जगह उपरत्न पहन सकते हैं, सब्स्टिट्यूट पहन सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट में मंगल, अतः मूंगा, नीलम और जो मोती है उसके सब्स्टिट्यूट पहन सकते हैं, या जो आपको हल्के स्तर के कोई स्टोन मिल जाए वो पहन करके एक बार देख लीजिए। यदि उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है तो फिर ओरिजिनल पहनने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बन सकती है। आपकी कुंडली में क्या योग या दुर्योग है, आपको कौन सी दशा चल रही है,
ये सभी कुछ आपको ही पे होता हुआ दिखाई देगा, अर्थात आपकी ज़िंदगी को ही प्रभावित करेगा। आपकी कुंडली विश्लेषण से जो ये गोचर है, ये कुछ बेटर या कुछ नेगेटिव, ये समझ में आ सकता है। तो जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए। यदि आने वाला समय अच्छा है तो आप ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, कुछ आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो वो आपको गेन ज़्यादा मिलेगा, सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करें, जितना नुकसान बच जाएगा वो आपकी जीत है। तो सब मिलाकर के स्थिति आपके फेवर में ही रहेगी आपकी कुंडली विश्लेषण से। आपको जब भी जिज्ञासा हो, अपनी कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं बात करेंगे, चाहे आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो डिस्कस करना चाहें वो डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही अप्रोच करनी है, वो है अपॉइंटमेंट फिक्स करना, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या टेली कम्युनिकेशन के लिए, वो आपको डिसाइड करना है। आपकी और मेरी ही बात होनी, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी बात करना चाहें, जो भी डिस्कस करना चाहें, उनके पॉइंट आउट आप एक पेपर पर उतार दीजिए, ताकि आपका और मेरा जब डिस्कशन हो तो कोई पॉइंट आपसे छूटे नहीं। जो उपाय होंगे वो लिखित में आपको मिलेंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर या आपके जो ईमेल है उस पर। जो आप डिसाइड करेंगे वहाँ पर आपको उपाय भेजे जाएंगे। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।